साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी में आपको किस जोन से अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहिए और फॉर्म अप्लाई करने से पहले जोन सेलेक्ट करने से पहले आपको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जोन सेलेक्ट करना एक सबसे बड़ी चुनौती होती है और ये एक किस्मत की बात भी होती है हालांकि, और एक मेहनत की बात भी होती है। बाकी आगे वीडियो में हम डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हो तो किरण पब्लिकेशन की यह मैथ, रीजनिंग, जीके और साइंस की और यह प्रीवियस ईयर की बुक्स देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो एग्जाम में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और प्रीवियस ईयर की बुक्स देखने से आपको यह फायदा होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि रेलवे ग्रुप डी में किस टाइप से पेपर पूछा जाता है। तो आप ये बुक्स देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करें कि जोन सेलेक्ट करना। आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जिस जोन से आप फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो, क्या उस जोन से आपकी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे एक तो काफी कम वैकेंसी हो उस जगह पे, तो उस जगह पे भी आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप जिस जोन से फॉर्म अप्लाई करोगे उस जोन की आपके घर से कितनी दूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या बाद में आती है ना नौकरी लगने के बाद, ये दूरी वाली सबसे बड़ी समस्या होती है। क्योंकि जैसे बेरोजगारी में सभी का रहता है, हम भी उस टाइम ये सोचते थे कि चाहे से हमें चेन्नई या बंगाल या श्रीलंका नौकरी दे दे, बस एक बार सरकारी नौकरी दे दे, हम तो कहीं भी करने को लिए तैयार हैं। लेकिन जब आपकी नौकरी लग जाती है फिर आपको पछतावा होता है कि काश मैं नज़दीक से फॉर्म भर देता। जो मेरी ये कट ऑफ थी, जैसे आपकी कट ऑफ गई 70, तो 70 प्लस आपके नंबर थे, 80 नंबर थे आपके, तो आप सोचोगे कि काश मैं जयपुर से भर देता, मैं प्रयागराज से भर देता, जबलपुर से फॉर्म भर देता, तो वहां से भी मेरी कट ऑफ क्लियर थी। अब मैं इधर चेन्नई आ गया, इधर गुवाहाटी आ गया, साउथ के एरिया में आ गया, तो फिर आपको ये एक पछतावा होता है। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि देखो, कट ऑफ कम ज्यादा जाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो प्रयागराज जोन है वह एक डेंजर जोन माना जाता है। जैसे एनटीपीसी में तो सबसे डेंजर जोन था प्रयागराज, लेकिन जो ग्रुप डी वाली वैकेंसी थी 2019 वाली, उसमें सबसे कम कट ऑफ प्रयागराज से गई थी। तो जोन सेलेक्ट करने में ऐसा नहीं है कि किस जोन से ज्यादा कट ऑफ जाती है, कम कट ऑफ जाती है। यह तो एग्जाम लग जाती है, आंसर की आती है, उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद ही मालूम चलता है कि किस जोन से ज्यादा कट ऑफ गई, किससे कम गई। बाकी आपको मेरा तो यही करना है कि जैसे आपके स्टेट वाले, अगर आप जोन में भी नहीं बढ़ना चाहते हो कि हो सकता है यहाँ कंपटीशन ज्यादा हो, तो आप अपने आसपास के स्टेट वाले जोन से अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि एक तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, अभी तो आपको ये सोचना है कि बस मेरे को तैयारी करनी है, जोन सेलेक्ट करना और कंपटीशन को अभी नहीं देखना है, आपको अपनी तैयारी में लग जाना है। और दूसरी बात कि आपकी तैयारी कैसी है। जैसे अगर आपकी बिल्कुल अच्छी तैयारी है तो आप दूर से फॉर्म क्यों भरना भाई। मतलब आप जैसे यूपी के हो, बिहार के हो या राजस्थान से हो, तो आपको अपने एरिया से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। आपको क्यों जाना साउथ में, सिकंदराबाद, चेन्नई वगैरह उधर क्यों जाना है। इसलिए अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आपको नजदीक से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और सबसे ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि जैसे इसमें 14 अलग अलग प्रकार की पोस्ट हैं, तो आपको ये चीज देखना है कि जिस पोस्ट प्रेफरेंस को आप फर्स्ट में रखोगे, क्या उस प्रेफरेंस की जो पोस्ट है वह उस जोन में कितनी वैकेंसी है। कभी कभी होता है ना, जैसे कि आपको जैसे ट्रैक मेंटेनर वाली पोस्ट पे तो नौकरी नहीं करना या करने की इच्छा नहीं है। हालांकि जितनी भी पोस्ट है ना, सभी को आपको पोस्ट प्रेफरेंस में भरना है। सभी के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई होगा और 14 की 14 पोस्ट को प्रेफरेंस में आपको भरना है। बस पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब तो ये होता है कि जैसे कि रहता है ना कि आप किस पोस्ट में आप जॉब लेना चाहते हो, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपको वो पोस्ट अलॉट कर दी जाती है। तो पोस्ट प्रेफरेंस वाला ये देखना है कि उस जोन से, जैसे आप वर्कशॉप वाले अगर पोस्ट प्रेफरेंस में पहले रखोगे तो उस जोन से वर्कशॉप की कितनी वैकेंसी है, उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ओवरऑल इसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जैसे अगर आपकी एक मीडियम तैयारी है, जैसे एक तो मीडियम तैयारी है, तो आप अपने आसपास के जोन से अपने को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। हम आगे वीडियो में बताएंगे सही कि किस जोन से आपको फॉर्म अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपकी अच्छे से तैयारी है तो फिर तो आपको बिल्कुल नज़दीक से करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ नॉर्मल तैयारी है, जॉब भी जरूरी है,
तो आप दूर के एरिया से फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपकी एक एवरेज तैयारी है तो आप WR मुंबई से, जो RRC करवाती है रेलवे ग्रुप डी की, वरना जो WR मुंबई है ना वो एक अहमदाबाद जोन है RRB का, और ये RRC का है WR मुंबई, क्योंकि मुंबई के दो हैं, एक CR और एक WR। WR का मतलब हो गया वेस्टर्न रेलवे, CR का मतलब हो गया सेंट्रल रेलवे। तो आप WR मुंबई से भर सकते हो, प्रयागराज से भर सकते हो, जबलपुर से भर सकते हो, गोरखपुर से अपना फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी एक एवरेज तैयारी है तो। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो बस नौकरी करनी है, चाहे कहीं से भी नौकरी मिल जाए, तो आप जो जैसे साउथ के हैं, चेन्नई हो गया या दूसरा सिकंदराबाद हो गया, या फिर इधर साइड में गुवाहाटी जोन हो गया, तो आप इनसे फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। बाकी गुवाहाटी की, चेन्नई की, इनकी कट ऑफ कम ही जाती है, तो आप वहां से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपकी अगर अच्छे से मजबूत तैयारी है बिल्कुल, तो आपको जिस भी जोन से आप रहते हो, जैसे अगर आप राजस्थान से हो तो आपको जयपुर से फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए, आप दिल्ली के साइड के हो तो आपको दिल्ली से फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए, अगर आप यूपी के हो तो आपको इलाहाबाद जो प्रयागराज है उससे फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए, आप MP के हो तो आपको जबलपुर से फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए। मतलब ये तो जब आप, काफी सारे छात्रों का क्वेश्चन रहता है कि सर हम कहाँ देखें कि हमारा जोन कौन सा है, हम इसी स्टेट के रहने वाले हैं, उसी स्टेट के रहने वाले हैं, तो हम कहाँ से देखें। तो आपका जो हमारा दिनेश रेलवे वाले बाबूजी टेलीग्राम चैनल है, उस पर उसका फुल नोटिफिकेशन भी डाल रखा है, जिसमें आपको पूरा टाइम जो वो टेबल है, मतलब टाइम टेबल क्या सॉरी, जो पूरा टेबल है वो जो फुल नोटिफिकेशन है उसको हमने वहां पे अपलोड कर रखा है। आप वहां देख लीजिए कि किस कैटेगरी की किस जोन से कितनी वैकेंसी है, तो हमने बता दिया इसमें। अगर आपको बाकी हम ये नहीं कर रहे कि आपको इसी जोन से फॉर्म में अप्लाई करना है, हम तो बस आपको एक आइडिया दे रहे हैं, आपको कुछ फायदे और कमियां बता रहे हैं कि आपको जब दूर से फॉर्म में अप्लाई करने में तो क्या होता है, फिर बाद में जब आप ट्रांसफर करवाते फिरोगे, म्यूचुअल ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट, और रेलवे में म्यूचुअल ट्रांसफर तो चलो हो जाता है, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर जब होता है एक कैंडिडेट की जगह दूसरा कैंडिडेट जाता है, एक ही पोस्ट हो, सेम कैटेगरी हो, न जाने क्या क्या रूल्स लगाए जाते हैं। ऑन रिक्वेस्ट में आप 5 साल से पहले ट्रांसफर ले नहीं सकते हो, और 5 साल बाद भी जरूरी नहीं है कि आपको फिर 5 साल लग जाए ट्रांसफर लेने में। इसलिए जितने यही है कि जितना हो उतना पास से अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।